नमस्कार सभी को। एमपी सेट 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो हम देखेंगे चल के क्या क्या है इसमें, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए है और कब इसकी एग्ज़ाम होगी, है ना, क्या शुल्क है, क्या कट ऑफ जाता है। पिछले सत्र में जो 2022 का है कट ऑफ, उसका कितना था, कौन कौन को सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, फाइनल ईयर वाले या फिर पीजी कंप्लीट वाले ही दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए, आचार संहिता से पहले ही 15 तारीख को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सेट का आखिरकार नोटिफिकेशन निकाल दिया है, ताकि कुछ भर्तियां की जा सकें और अपना रिकॉर्ड थोड़ा सा ठीक कर सकें, जो कि अभी तक चला आ रहा है पीएससी राज्य सेवा परीक्षाओं को लेकर के और बाकी सभी परीक्षाओं में। तो उसको कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है आयोग द्वारा। तो ये नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिसके फॉर्म भरने की आवेदन की प्रारंभिक तिथि देखिए 21 मार्च दी गई है ना। तो इसीलिए आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया है उन्होंने, ताकि बाद में कोई समस्याएं नहीं हो, लीगल समस्याएं, है ना। पहले से नोटिफिकेशन कर दिया, बाकी प्रोसेस चलती रहेगी। अभी तो डेट का निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। 21 तारीख से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, जो कि एक महीने पूरा 20 तारीख अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी डेट, कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा की दिनांक अभी घोषित नहीं की है, क्योंकि शेड्यूल तो अभी 1.5-2 महीने तो ये आचार संहिता की चुनाव के कारण ही लगा रहेगा, होल्ड पे काफ़ी चीज़ें रही आनी है। एमपीपीएससी की भी डेट का कुछ निश्चित नहीं है, ये भी बढ़ाई जा सकती है, प्री की जो अप्रैल में होने वाली थी। तो इस तरीके से अभी डेट घोषित नहीं की गई है ना परीक्षा की। अब आगे चल के देखते हैं अपन एग्ज़ाम प्लान। जो लोग दे चुके हैं सेट का पेपर पहले, उन्हें सब चीज़ें पता है बेसिक, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं या पहली बार अपेयर होना, उनके लिए बता दें कि ये 2 प्रश्न पत्र होते हैं इसमें। एक होता है जीएस का, जिसमें सामान्य क्वेश्चन आते हैं, उसके सामान्यतः 1 से 50 तक के क्वेश्चन यही वाले आते हैं, और फिर इसके बाद 50 से 150 तक के क्वेश्चन रहते हैं ऐच्छिक विषय की, ठीक है, जो आप स्वयं का विषय कोई सा भी चूज करते हैं, सामान्यतः वो जिसमें आपकी एमए होती है या पीजी जिसकी होती है, एमए बस नहीं, बीएससी, एमएससी, एमफिल, कुछ भी जो भी पीजी का सब्जेक्ट होगा आपका, तो उस आधार पे आप विषय चुनते हैं। 100 क्वेश्चन उसके रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जीएस संबंधी रहते हैं, ठीक है। ये है 50 क्वेश्चन जो कि 100 अंक के, कुल मिला के 3 घंटे का पेपर होता है, जो कि ऑफलाइन ही है। ये लिखा हुआ है परीक्षा की पद्धति ऑफलाइन पद्धति से होगा, ठीक है ना। जैसा कि एमपीपीएससी प्री होता है उसी तरीके से, बस वो प्री 2 घंटे का, ये होगा 3 घंटे का। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 180 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। 3 घंटे का होगा, और पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहेंगे, जैसे एमपीपीएससी में ही या फिर अन्य एग्जामों में, पीईबी में होते हैं, ठीक है। बाकी दोनों प्रश्न पत्रों के मध्य कोई अंतराल नहीं होगा। अंतराल क्यों ही होगा, 3 घंटे का एक ही पेपर रहेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, बस एक ही पेपर रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 पेपर है तो अलग अलग है, वो एक ही पेपर है 150, बस उसके पार्ट अलग कर दिए गए, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन, पार्ट बी में 100 क्वेश्चन, जो दोनों मिला के हो रहे हैं 300 मार्क, 300 नंबरों के, है ना। कुल 300 नंबर का हो रहा है पेपर, जो कि 3 घंटे में आपको करना है। अब इसके बाद देखते हैं अपन क्वालिफिकेशन। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगते हैं इसमें, जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्वालिफाई होने के लिए भी, ये सब देखते हैं। तो ये एक तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की या पीजी की डिग्री या फिर अंतिम वर्ष में हो, यानी कि आप यदि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं पीजी का, तो आप भर सकते हैं, जैसे सामान्यतः सभी एग्जाम में होता है। फाइनल ईयर अपीयर करने वाले लड़के, ये छात्र जो भी हैं, वो एग्ज़ाम के लिए योग्यता रखते हैं, ठीक है। तो
अब इसमें परसेंट कितनी होनी चाहिए पीजी की, है ना? तो अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी में, यूआर श्रेणी में कम से कम 55% अंक पीजी में होने चाहिए आपकी डिग्री में, ठीक है। और जो आरक्षित वर्ग है उनमें 50% अंक होने चाहिए, यानी कि आपको डिग्री में कम से कम 50% आने जरूरी है। डिग्री 50% से ऊपर की होनी चाहिए, और ऐसे ही अनारक्षित श्रेणी में डिग्री 55% से ऊपर की होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में इसमें कोई भी वो नहीं है, और इसकी छूट नहीं है। उनके लिए भी यूआर की तरह ही 55% न्यूनतम अंक चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया शैक्षणिक योग्यता का। अब इसके बाद हम देखते हैं कट ऑफ क्या गया हुआ था। तो कट ऑफ अलग अलग सब्जेक्ट वाइज था, जाता है इसका, सब्जेक्ट वाइज हो गया, और इसके बाद फिर कैटेगरी वाइज हो जाता है। तो सब पिछली बार तो काफ़ी पोस्ट थी, उसी हिसाब से ये लोग वो निकालते हैं कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनकी अलग प्रोसेस रहती है। जैसे हिंदी का देखें तो हिंदी का अनरिजर्व्ड का 192 गया, ये पूरी सीरीज हिंदी की है ना। ओबीसी का 182, इसी तरह से ये हो गया हिंदी का कट ऑफ, ठीक है। ये वाला सी में जो दिया हुआ है ये सी का। ऐसे हिस्ट्री का कट ऑफ ये वाली पूरी लाइन में दिया हुआ है, 194, 192, 186, 168, 62, ये बाकी सारी, और ऊपर ये कैटेगरी दी हुई है ना। तो इस आधार पे इसी प्रकार हम देखें सोशोलॉजी का, समाजशास्त्र का कट ऑफ ये है। तो इसका ये गया हुआ था 196, 186 हो गया, ये सब इसका गया हुआ था, है ना। ज्योग्राफी का कट ऑफ देखें, ये मुख्य मुख्य सब्जेक्ट हैं जिनमें सामान्यतः कई लोग अपीयर करते हैं, कई इनमें पोस्ट भी ज़्यादा देखी जाती हैं। और पीजी भी बहुत लोगों का रहता है, जैसे कि एमए वगैरह है। और एमएससी हो गए तो कुछ एमएससी एमटेक या कुछ जैसे कंप्यूटर साइंस है तो वो लोग इसमें देखेंगे, ये 172, 160 ये सब कट ऑफ गया हुआ है। तो इस तरह ये होता है इसका कट ऑफ। इस तरीके से ये हो गई इसकी एग्जाम प्लान। तो आप 21 तारीख से इसको भर सकते हैं फॉर्म को, है ना। और जो अप्रैल 20 है इसकी लास्ट डेट है। चलिए इसके बारे में जो भी आगे की अपडेट होगी बताएंगे। और एग्ज़ाम प्लान एग्ज़ाम सिलेबस संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बुक लिस्ट है वो हम आपको जल्दी ही एक वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।